नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 जिलों में धुआंधार प्रचार किया। कानपुर देहात और कानपुर नगर, उन्नाव, कन्नौज, वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार के बेगूसराय में भी चुनावी रैली की और वाराणसी में अमित शाह के साथ बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा। वाराणसी के एक होटल ताज में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो की परखेंगी तैयारियां। सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी। झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ का किया दौरा। झांसी, जौनपुर में युवा मोर्चा सम्मेलन में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फर्रुखाबाद दौरे पर रहे। फर्रुखाबाद पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 3 जिलों का दौरा। रायबरेली, जौनपुर और लखनऊ दौरे पर रहे डिप्टी सीएम। रायबरेली में किया प्रबुद्ध सम्मेलन, जौनपुर में की जनसभा और चिकित्सक बैठक को किया संबोधित। मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी बैठक में शामिल हुए। रायबरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित किया और रायबरेली में जमकर प्रचार प्रसार किया। बहराइच में सपा और कांग्रेस पर सीएम योगी ने बोला हमला। कहा देश को खत्म कर रहा आतंकवाद और नक्सलवाद। आज बंद होगा चौथे चरण का चुनाव प्रचार। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। शाम 5 बजे बंद होगा चुनाव प्रचार। 17 मई को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली और अमेठी में राहुल की जनसभा होगी। अखिलेश की संयुक्त जनसभा और दोनों लोकसभा सीटों पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अमेठी में नुक्कड़ सभा में भाषण देने के दौरान एक महिला ने प्रियंका को बीच में रोका। महिला ने प्रियंका से कहा महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गुजारा नहीं होता। आवारा पशुओं की वजह से हम खेती नहीं कर पा रहे। प्रियंका ने स्वयं सहायता समूह शुरू होने की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे बीजेपी ने उसे बंद करवा दिया। रायबरेली में प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल हुआ। प्रचार में दौड़ लगाती दिखी प्रियंका गांधी। नुक्कड़ सभा के दौरान का बताया जा रहा ये वीडियो सलोना विधानसभा क्षेत्र का वीडियो। मणिशंकर अय्यर के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। कहा कि मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस की सोच हमेशा देश के कमजोर बनाने को लेकर रही और विघटनकारी शक्तियों को प्रमोट करते रहे और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चमड़ी के आधार पर देश को बांट रही है। सपा और कांग्रेस धर्म, जाति और मजहब के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को होने वाले चौथे चरण के लिए 72 घंटों के लिए सील हुई भारत नेपाल सीमा। आवागमन हुआ बाधित। 13 मई को की शाम रहेगी रोक। बीजेपी के नमो युवा सम्मेलन में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी और युवाओं को संबोधित करते हुए विकसित भारत का संकल्प दोहराया। बोले आपको फैसला करना है कि आपको पूरे देश में समान नागरिक चाहिए, कि शरीयत सनातन संस्कृति का सम्मान चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए। लखनऊ में सपा के पूर्व मंत्री मितेश सोनकर ने बीजेपी ज्वाइन की। प्रदीप सिंह और जीशान हैदर समेत विपक्ष के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने थामा बीजेपी का दावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 मई को अयोध्या आएंगे। मलकपुर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में वोट मांगेंगे। अंबेडकर नगर में अकबरपुरा नगर पालिका के चेयरमैन चंद्रप्रकाश वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। चंद्रप्रकाश वर्मा को प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की पत्रिका देकर बीजेपी में शामिल कराया। अमेठी लोकसभा में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी। बीजेपी का एक कट्टर समर्थक अमेरिका से अमेठी पहुंचा, जहां पूरे अमेठी लोकसभा में गांव-गांव जाकर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए वोट की अपील की। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। चौथे चरण में मतदान होगा, इसको लेकर सुरक्षा में लगाए गए फोर्स को पुलिस लाइन परिसर में ब्रीफ किया गया और कल दूसरी नगर से पोलिंग पार्टियों के साथ कर्मियों को रवाना किया जाएगा। घोसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने नामांकन किया। राजीव राय बोले बीजेपी के होंगे लोग हमारे साथ हैं और हमारा प्रचार जनता खुद कर रही है।
लखनऊ में मौसम ने ली करवट। लखनऊ के अधिकतर इलाकों में छाए काले बादल। मौसम बदलने से राजधानी वासियों को मिली गर्मी से राहत। राजधानी में धूल भरी आंधी और बारिश के आसार। यूपी में वसीयत पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। 2004 का संशोधन कानून शून्य करार। साथ ही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 को रद्द कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 2 जेई को सस्पेंड किया गया और अवर अभियंता सुभाष चंद्र शर्मा 23 जून को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 50 दिन पहले ही सस्पेंड हो गए। जबकि भानु प्रकाश वर्मा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा और जांच के बाद शासन के आदेश पर दोनों को सस्पेंड किया गया। अमरोहा में रैली में अवैध असलहे लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ और अमरोहा हसनपुर के गांव धौरिया तमाली में शोभा यात्रा के दौरान युवाओं ने सड़कों पर अवैध असलहे लहराए और पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वाराणसी में अक्षय तृतीया पर्व पर भगवान परशुराम अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यास द्वारा त्र्यंबकेश्वर हॉल में द्वितीय आगोष्ठी का आयोजन किया गया और द्वितीय आगोष्ठी में काशी एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 350 विद्वानों की सहभागिता रही। जौनपुर में नासिक से अयोध्या जा रही ट्रैवलर पलटी। बेकाबू होकर दर्शनार्थियों से भरी ट्रैवलर पलटी है और पलटने से घायल हुए लोग। घायल श्रद्धालुओं को महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी और 5 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे ये श्रद्धालु। सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। 2 बेटा और मां की निर्मम हत्या। हत्या के बाद हत्या आरोपी ने सुसाइड किया। घायल एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर। थाना रामपुर मथुरा के पालहपुर गांव में ये कांड। नशे की हालत में दिया गया घटना को अंजाम। पिता ने पूरे परिवार सहित खुद को खत्म किया। पीलीभीत में तेज हवा के साथ हुई बारिश से खिले किसानों के चेहरे। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज। झांसी में हुआ भीषण सड़क हादसा। डेसियम से टकराई आग लगने से 4 लोगों की मौत। दूल्हे समेत 4 लोगों की हुई मौत। 2 घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बड़ागांव थाना क्षेत्र के पास हाईवे की घटना। कानपुर में विपरीत दिशा से आ रहे लोडर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में यूपी पुलिस के सिपाही की मौत। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सिपाही लोडर का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया। जौनपुर में नासिक से अयोध्या जा रही ट्रैवलर पलटी। बेकाबू होकर दर्शनार्थियों को चोटें आई। फिलहाल 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में सनसनीखेज वारदात आई सामने। अपने परिवार के एक युवक ने 5 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारी। युवक का नशे का आदी था। परिवार वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाना चाहते थे। अमरोहा में सांड के हमले से किसान परेशान। मां बेटी को उठाकर पटका और हालत गंभीर। आनंद फानंद में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का पूरा मामला। कुशीनगर में नामांकन के बाद मीडिया से भागते नजर आए गठबंधन। सपा के चुनावी घोषणा पत्र की नहीं है जानकारी। मैनिफेस्टो के सवाल पर कहा विकास है मुद्दा। एनडीए गठबंधन ने अजय प्रताप सिंह और पिंटू को बनाया प्रत्याशी। बाराबंकी में आबकारी अधिकारी ने 8 जगह छापेमारी की। संयुक्त टीम ने दबिश के दौरान 8 स्थानों पर छापे मारते हुए लगभग 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और मौके पर लगभग 140 किलो लहर नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 2 अभियोग पंजीकृत किए गए। पीलीभीत में बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत। एक की मौत, 4 घायल। जोरदार टक्कर में मोटरसाइकिल के उड़े पर खच्चे। गजरौला थाना क्षेत्र के कल्याणपुर नौगांवा की घटना। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद मकान में ब्लास्ट। क्षतिग्रस्त हुई दीवारें। जांच में फॉरेंसिक टीम एसपी ने किया घटनास्थल का जायजा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 2 जेई को सस्पेंड किया गया। 23 जून को रिटायर होने वाले थे और 50 दिन पहले ही सस्पेंड हो गया। जबकि भानु प्रकाश वर्मा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। जांच के बाद शासन के आदेश पर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। कानपुर में एयरगन चलाने से विस्फोट हुआ है। विस्फोट से क्षेत्र में हड़कंप। दुकान में ग्राहक से चेक करते समय यह हादसा हुआ। जोरदार धमाका। सूचना पर पहुंची पुलिस से जांच में गई। लखनऊ में किसान आंदोलन से रद्द हुई 84 ट्रेन 101 गाड़ियों का रूट डायवर्ट किया गया। लखनऊ आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी बढ़ी। मंडलायुक्त ने लखनऊ के मतदान स्थल का निरीक्षण किया। दिव्यांगों के लिए बने ऊंचे रैंप को देखकर नाराज हुए। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देशित किया गया। किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दरिंदगी की। उससे बहलाकर
अपने साथ ले गया, चलती कार में किया दुष्कर्म। इसके बाद उसे बीच सड़क पर छोड़ दिया। फटे कपड़े और नंगे पैर पहुंची किशोरी। लखनऊ नगर निगम 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। लिपिक पद पर तैनात थे और इन पर महिला कर्मचारी से बदतमीजी का आरोप। नगर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की गई। तीनों को शिवरे प्लांट में शिफ्ट कर दिया गया। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने सिखाया यातायात के गुर। 200 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया ड्राइविंग और क्विज कंपटीशन का भी आयोजन। आगरा में गुरुद्वारा गुरु का ताला आरओबी पर चलती कार में आग लग गई। टायर फटने से धमाका होने लगा और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बरेली और आसपास के जिलों में तेज हवा और बारिश। गर्मी से मिले राहत। पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत आसपास के जिलों में बारिश के आसार। 3 जगहों पर मौसम का मिजाज रहेगा ऐसा। आगरा में रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल और टॉयलेट्स में छिपे लोग। 771 बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। उन्नाव से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी का भी जिक्र करते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। पूरे देश में मोदी लहर, बीजेपी सरकार में आस्था का सम्मान बढ़ा है और काशी से लेकर मथुरा तक का जिक्र करते हुए इस चुनावी जनसभा के दौरान नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हमारे आराध्य देवों का अपमान करते हैं, यानी कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। पहले पत्नी का गला काटकर मारा, फिर पति ने जहर खाकर दी अपनी जान। परिजन बोले दोनों में होती है कलह और पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। छत्रपति शाहू जी महाराजा इनोवेशन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। नवाचारों का एक गतिशील आदान प्रदान देखा गया। काशी में होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। रोड शो की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। 12 मई को प्रयागराज में जुटेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें से हार्ट संबंधित बीमारियों के कारण इलाज और सर्वाधिक कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल भी रहेंगे मौजूद। प्रयागराज में 35 साल के युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अश्लील फोटो छात्रा की और वीडियो बनाकर धमकी दे रहा था। मिर्जापुर से बसपा प्रत्याशी मनीष सिसोदिया और मनीष समेत माफ कीजिएगा 5 लोगों का नामांकन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट में हुआ यह पर्चा दाखिल। उमड़ा समर्थकों का हुजूम। आजमगढ़ में पुलिस को धमकी देने का एक पोस्ट वायरल हुआ और पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में ज्ञानवापी मुकदमे में संबंधित हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपस में गाली गलौज की और मामला कचहरी पुलिस चौकी तक पहुंच गया। गाजियाबाद में नाबालिग बच्ची से डिजिटल रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 19 साल के आरोपी हरेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लंका रोड थाना क्षेत्र के झंडापुर इलाके में एक परिवार रहता है। 9 मई की परिवार छत पर सो रहा था। आरोप है कि रात के वक्त आरोपी ने परिवार के नाबालिग बच्चे से डिजिटल रेप किया। घोसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने किया नामांकन। अरविंद राजभर बोले आशीर्वाद समारोह में भीड़ देखकर विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसकी। किसान आंदोलन की वजह से 84 ट्रेनें रद्द की गई। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को खासा परेशानियां। 101 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जंक्शन पर 93 बच्चों को उतारा गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 9 एजेंटों को गिरफ्तार किया। सभी बिहार के बताए जा रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टैंप चोरी हाईकोर्ट सख्त हुआ। प्रमुख सचिव पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर जवाब। याचिका की सुनवाई के लिए 8 जुलाई को पेश करने का दिशा निर्देश।
और इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, नगर निगम के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। महिला कर्मचारी से बदतमीजी का आरोप। महिला कर्मचारियों ने एक दिन पहले ही इस बात की शिकायत की थी और तीनों कर्मचारी लिपिक के पद पर तैनात है। तीनों ही कर्मचारियों को शेवरे प्लांट में शिफ्ट किया गया और नगर आयुक्त ने संजय चंदा, शशि भूषण सिंह और महेंद्र भूषण को सस्पेंड किया है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, अवैध निर्माण कराने वाले 2 जेई निलंबित किए गए हैं। अवैध निर्माण कराने वाले एलडीए के 2 जेई निलंबित किए गए। और इसी बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, नगर निगम के 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। महिला कर्मचारी से राजधानी में और इसी बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी में मौसम ने ली करवट। अधिकतर इलाकों में छाए रहे बादल और काले बादल छाने के बाद चली तेज हवाएं। तो फिलहाल लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी वासियों को गर्मी से निजात मिले। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।